बुर्ज सौर, जिसे इंग्लिश में टॉरस भी कहते हैं, 19 अप्रैल से 20 मई के दरमियान पैदा होने वाले अफराद का ताल्लुक़ बुर्ज सौर से होता है। इसका निशान बैल, हाकिम सियारा ज़ोहरा, अंसर मई, मुबारक दिन जुमा, मुबारक पत्थर नीलम और मुबारक रंग नीला होता है। सौर तमाम बुरूज में वो बुर्ज है जिसके ज़ेर असर जन्म लेने वाले अफराद के मुतालिक माहिर इल्म नजूम कहते हैं कि वो बेहद ज़हीन, मेहनती और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। किसी काम के आगाज़ से पहले खूब गौर व फिक्र करते हैं और अगर शुरू कर दें तो पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाते हैं। हर मामले में मुहतात होने की वजह से गलतियाँ कम करते हैं। किसी काम के दौरान अगर रुकावट आए तो ये लोग मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं और फिर मौका मिलते ही इस काम की तकमील में मसरूफ़ हो जाते हैं। बुर्ज सौर के हामिल अफराद बड़े मुस्तैद, चाको चबंद और होशियार होते हैं। जब ये किसी काम का बेड़ा उठाते हैं तो इस कदर लगन और मेहनत का मुजाहरा करते हैं कि बाज़ औक़ात अपने आप को भी फरामोश कर देते हैं। इनकी ये भी सिफ़त है कि अगर किसी बात पर अड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत इनका फ़ैसला बदल नहीं सकती। मुतहम्मिल मिजाज होने के साथ सौर अफराद अपने काम को इत्मीनान से पाया तकमील तक पहुँचाने के आदी होते हैं। वो किसी मामले में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करते और इनकी ये आदत बाज़ औक़ात दूसरों को झंझलाहट तारी कर देती है, लेकिन वो ऐसी बातों को खातर में नहीं लाते। सौर अफराद के हाथों अंजाम पाया हुआ काम दूसरों के मुकाबले में इत्मीनान बख्श, काबिल एतमाद, मुकम्मल और बदरिजाह से बेहतर समझा जाता है। मेहनत के आदी होने के बाइस सौर अफराद बाज़ औक़ात अपने आप पर इतना दबाव डाल लेते हैं कि कोई दूसरा इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बुर्ज सौर से तल्लुक़ रखने वाले अफराद मंसूबा शुरू करने से कबल प्लानिंग करते हैं और इनके ख़्याल में किसी काम की सही मंसूबाबंदी रास्ते की आधी दुश्वारियों को ख़त्म कर देती है। मुमकिन है कि दूसरे लोग इन्हें काहिल और सुस्त समझते हैं, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देते हैं और किसी काम में झूल नहीं छोड़ते। वो तसव्वुरात पर यकीन नहीं रखते, इसके बरक्स ठोस बुनियादों को तरजीह देते हैं। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ये यकीन कर लेना ज़रूर समझते हैं कि इसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। बुर्ज सौर अफराद इंतहाई काबिल भरोसा और काबिल एतमाद होते हैं। दोस्ती की तरफ बढ़ाया हुआ हाथ पीछे नहीं खींचते, इंतहाई वफादार मोहब्बत करने वाले होते हैं। दोस्तों का हल्का महदूद होते हुए भी इस हल्के के हर फ़र्द को अपनी ज़िंदगी में कामयाब कहा जा सकता है। गोया इनके दोस्त भी बाहिम्मत, ज़हीन, मुस्तकिल मिजाज और कामयाबी की तरफ गामज़न होते हैं और इनकी मानद कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सौर अफराद मादियत पर यकीन रखते हैं। बाज़ अफराद ऐशो इशरत के दिलदादा होते हैं। ऐसे लोग बाज़ औक़ात एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं, मगर अपने कुर्ब जवार में मादी चीज़ों की मौजूदगी इन्हें ये एहसास दिलाती रहती है कि वो भी दूसरों से कम नहीं हैं। बुर्ज सौर से तल्लुक़ रखने वाले अफराद साफ बातिन फितरत के हामिल होते हैं। ज़ाहिरदारी और तकब्बुर को पसंद नहीं करते, लगी लिपटी रखने की बजाय खड़ी बात कहने को तरजीह देते हैं। ख्वाबों की बजाय अमली ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो उजलत में कोई फ़ैसला नहीं करते और अगर कर लें तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें फ़ैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। बुर्ज सौर से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की सेहत का जायज़ा। सौर अफराद तंदुरुस्त और सेहतमंद होते हैं। ये इंतहाई ठोस और तवाना जिस्म के मालिक होते हैं, इसलिए क़ुव्वत बर्दाश्त भी हैरत अंगेज़ रखते हैं। इन्हें अपनी तवानाई पर बजा तौर पर फ़ख्र होता है और कोई बीमारी इन्हें आसानी से ज़ेर नहीं कर सकती। मामूली बीमारी को खातर ही में नहीं लाते, लेकिन अगर बीमार हो जाएं तो मायूसी तारी कर लेते हैं, क्योंकि ये इसको अपनी तौहीन समझते हैं। जब ये लोग बीमार पड़ते हैं तो इनकी तवानाई ज़ाइल होने लगती है और ये सेहत याब होने में खासा वक्त लेते हैं। बुर्ज सौर के अफराद तनोमंद जिस्म के मालिक होते हैं। इनके शाने चौड़े और कद लंबा होता है। बहुत कम लोग पस्ता कद होते हैं। उम्र में इजाफे के साथ मोटापे की तरफ माइल होते जाते हैं, लेकिन ये मोटापा इन्हें गिरा नहीं गुजरता। सौर ख़वातीन हसीन और पुरकशिश होती हैं। इनकी पसंद में नफासत को बड़ा दखल होता है। वो अपने इर्द गिर्द भी ऐसी चीज़ें देखना पसंद करती हैं जो दूसरों के लिए बाइस कशिश हों। हुस्न की दौलत से मालामाल होने के बावजूद खूब से खूब तर बनने में लगी रहती हैं। सौर ख़वातीन भी बुढ़ापे में मोटापे की तरफ माइल हो जाती हैं। यूँ तो सौर ख़वातीन का चेहरा
सभी यो मलिन होता है, लेकिन इनकी आंखों में बड़ी कशिश होती है। पुरस्कार के हामिल अफराद के जिस्म का कमज़ोर तरीन हिस्सा इनका गला होता है। किसी भी बीमारी में इनका गला सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। गले में सोजिश वगैरह की शिकायत इनमें बहुत आम होती है। बॉडी शोर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के पेशे का जायज़ा। किता नज़र इसके कि कोई भी काम हो, शोर मर्द और शोर औरत, इसे बहुत ऐसन तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना सानी नहीं रखते। इनमें किसी भी काम का सही और इत्मीनान बख्श तौर पर अंजाम देने की सलाहियत कुदरत का ऐसा अतिया है जो दूसरों में बहुत कम नज़र आता है। कोई काम शुरू करते वक्त इनके बारे में कहा जा सकता है कि वो काहिल और सुस्त रफ्तार हैं, लेकिन अपने काम से मनूस होते ही वो तुंदी से इसकी तकमील में लग जाते हैं और कोई भी ऐसा पहलू नज़रअंदाज नहीं करते जिससे किसी खामी या झोल का अंदेशा हो। वो हर काम असलूब, तरतीब और सलीके से अंजाम देने के आदी होते हैं, जिससे वक्त तो लगता है मगर इसमें कोई खामी नहीं होती। इस तरह इन पर सुस्ती या काहली का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं होगा। शोर अफराद बिजनेस में मामूली सा भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इसके बरक्स वो कोई यकीनी रास्ता अपनाने को तरजीह देते हैं। कोई रास्ता इख्तियार करने से पहले वो इसके नशीब फराज का बखूबी जायज़ा लेते हैं। इनका हर कदम निभातुला होता है। इनकी एहतियात बाज़ औक़ात दूसरों पर झंझलाहट भी तारी कर देती है, लेकिन अंजाम का मुस्बत नताइज बरामद होते देख कर इनके साथी अपने आप में खफत महसूस करने लगते हैं। शोर अफराद चूँकि अपने फ़ैसले पर कायम रहते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात नुकसान भी उठाते हैं। शोर अफराद किसी कलीदी अहदे पर रहते हुए ज़्यादा कामयाब होते हैं। इससे वो बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों का इजहार करते हैं और डिसिप्लिन की ज़्यादा परवाह नहीं करते। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि कौन सा रास्ता इन्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। सेल्फ़ कंट्रोल होने की वजह से दूसरों को अपने नक्शे कदम पर आसानी से चला लेते हैं। मुखालफत से बिल्कुल नहीं घबराते और ना ही किसी रुकावट को खातिर में लाते हैं और हर रुकावट को अबूर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। शोर अफराद मामूली बातों पर भी तवज्जो देते हैं और इसके लिए इन्हें वक्त की परवाह नहीं होती। हर लिहाज से अपना इत्मीनान करने के बाद वो किसी काम को मुकम्मल करार देते हैं। इस तरह इनके काम में कोई खामी नहीं होती। शोर अफराद मुश्किल मिजाज होते हैं, इसलिए बड़े इत्मीनान से किसी काम के सिलसिले में किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं और मौका मिलते ही भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मुकम्मल यकसुई और कामिल तवज्जो वाला काम शोर अफराद बेहतर तौर पर कर सकते हैं। शोर अफराद बेहतरीन मुंतज़िम साबित होते हैं और फ़नी या इंडस्ट्रियल कामों में ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं। बाद शोर अफराद बेहतरीन डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट बनते हैं। बाद शोर अफराद में फ़नकाराना सलाहियतें भी पोशीदा होती हैं और अगर इन्हें मुनासिब माहौल मिले तो वो इसका इजहार भी करते हैं, लेकिन ये मशकूक नताइज वाले काम में हाथ नहीं डालते और यकीनी नताइज वाले काम करते हैं। शोर अफराद के ज़ेर असर पैदा होने वाले वो लोग जो शहरों में पैदा होते हैं और यही काम करने की वजह से इस माहौल के आदी होते हैं, वो किसी दूर और पुरसकून जगह पर रहने को तरजीह देते हैं। इनमें से बेशतर ज़राअत में कामयाब हो सकते हैं। डेयरी और पोल्ट्री फार्म में वो नहायत आसानी से कामयाबी हासिल करते हैं। किसी शोर फर्द के साथ काम करते हुए इस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका साथी बार बार तरीक़ेकार या फ़ैसला बदलने का आदी हो जाता तो शोर फराद पर झंझलाहट तारी हो जाती है। लेकिन ये वक्ती होती है, लेकिन वो बहरहाल इसका आदी हो जाता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आइडिया या शेड्यूल में कोई नागज़ीर तब्दीली ज़रूरी हो तो अपने साथ काम करने वाले शोर अफराद को इस नए आइडिया की प्लानिंग का मौका दिया जाए। इस तरह वो अपने तौर पर बेहतर प्लानिंग कर सकता है, जिसमें नाकामी का अंदेशा ना होने के बराबर होता है। किसी शोर फर्द से काम लेने के लिए बड़ी हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। मोहतात रह कर इसकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। शोर अफराद कलीदी ओहदे पर ना भी हों तो वो अपना काम खुश असलूबी से सरअंजाम देते हैं। इन्हें दूसरों के मातहत काम करने में कोई एतराज़ नहीं होता। किसी तंजीम में रहते हुए वो काबिल एतमाद साबित होते हैं। इन्हें जो फरीज़ा सौंपा जाए ये इसे ऐसे तरीके से अंजाम देते हैं। शोर अफराद रुपये पैसे की कदर व कीमत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वह खर्चा दौलतमंद नहीं होते, मगर दौलत कमाने का ढंग और खर्च करने का सलीका जानते हैं। ज़रूरी चीज़ों को बआसानी हासिल कर लेते हैं। बाज़ अफराद हर लम्हा असूल ज़र के लिए वक़फ़ कर देते हैं। दुनिया के बेशतर बड़े बड़े बैंकार और सरमायादारों का ताल्लुक़
इसी बुर्ज से होता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि सौर अफराद साफ बातिन साफ को होते हैं, दूसरों की बिला झिझक मदद करते हैं, बचपन में कंजूस होते हैं, मगर यूं जो बड़े होते चले जाते हैं इनकी ये आदत ख़त्म होती चली जाती है और वो बड़े फराख दिल साबित होते हैं। कोई सौर फर्द आने वाले कल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, वो कफ़ायत और बचत करता है। अगरचे सौर अफराद रिस्क नहीं लेते, लेकिन अगर लें तो खुशकिस्मत साबित होते हैं। पुरसौर अफराद कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ये कामयाबी इन्हें आहिस्ता आहिस्ता हासिल होती है। इनमें बेशुमार सलाहियतें पोशीदा होती हैं जिनका वक्तन फ़वक्तन इज़हार होता रहता है। मुख्तार हिकमत अमली की वजह से इन सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। पुरसौर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ख़ानदान और घरेलू ताल्लुकात का जायज़ा। सौर अफराद घरेलू ज़िंदगी के दिलदादा होते हैं और वो मनहूस अफराद में घिरे रहना पसंद करते हैं और घर की चार दीवारी को नाकाबिल तस्खीर किला समझते हैं। सौर ख़वातीन को घर की आराइश और इसे आरामदेह बनाने में मलका हासिल होता है। वो अपने घर को इस तरह रास्ता करती है कि वहाँ आने वाला कोई भी मेहमान अपने आप को अजनबी नहीं समझता, जबकि सौर मर्द इस बात का ख्याल रखता है कि घर में रहने वाले किसी फ़र्द को किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने पाए। सौर अफराद जिस तरह अपनी कारोबारी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं, इसी तरह इनकी घरेलू ज़िंदगी भी कामयाब होती है। सौर अफराद को देही ज़िंदगी से लगाव होता है और मौका मिले तो देहात की पुरसकून फ़िज़ा में भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। सौर ख़वातीन घर के कामों में माहिर होती हैं और हर काम को सलीके और तरतीब से वक्त पर सर अंजाम देती हैं। मेज़बानी में भी इनका कोई सानी नहीं होता। इनके घर आने वाला मेहमान ज़रा अजनबियत महसूस नहीं करता। बुढ़सौर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अच्छे दोस्तों में घिरे रहना पसंद करते हैं। वो अहम शख्सियात को तरजीह देते हैं और अगर मुनासिब समझें तो इन्हें अपनी सोशल सरगर्मियों में भी शामिल करते हैं। सौर ख़वातीन मेहमानों की खिदमत बसात से बढ़कर करती हैं, बेहतर सलूक ना होने पर बुरा भी मान जाती हैं। सौर अफराद घर को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह बनाने के लिए इसकी आराइश में रद्दोबदल करते रहते हैं। घर की आराइश में वो नफीस और ख़ूबसूरत चीज़ों को तरजीह देते हैं। इन्हें अपने इर्द गिर्द देख कर वो अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। सौर अफराद बच्चों के मामले में कदर सख्त गिर होते हैं। बच्चों की बदतमीज़ी या शरारत इनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है। बच्चों की तालीम और तरबियत का ख़ास ख्याल रखते हैं और चाहते हैं कि बच्चे ऐसा तासुर दें कि इनके अच्छे ख़ानदान पस मंज़र का इज़हार हो। जब बच्चों की तारीफ़ हो तो ये लोग खुश होते हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बाशऊर होते हैं इनमें पैदा होने वाली तब्दीलियाँ सौर वालिदैन के लिए परेशानी का बाइस बनती हैं। सौर अफराद चूँकि तब्दीलियों को पसंद नहीं करते, इसलिए इस उम्र में इनके और बच्चों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं, लेकिन बच्चे जब जवान होते हैं तो ये इख्तिलाफ़ात खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। पुरसौर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के समाजी ताल्लुकात का जायज़ा। पुरसौर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद दोस्तों के हल्के में मकबूल बनने की कोशिश करते हैं। करीबी दोस्तों से इनकी वफ़ादारी गैर मशकूक होती है। वो हर लिहाज से इनका ख्याल रखते हैं। साफ बातिन बेरिया होने की वजह से दूसरे भी इन्हें पसंद करते हैं। सौर अफराद बेहतरीन खतीब होने के साथ उम्दा सामे भी होते हैं। लोग मसाइल के हल के लिए इनसे रजू करते हैं। सौर अफराद चूँकि कामयाबी को अहमियत देते हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों को कदर की निगाह से देखते हैं जो कामयाबी के लिए कोशा हों या कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हों। सौर अफराद घरेलू मामलात में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते, ख्वाह वो इनका कितना ही अजीज़ दोस्त या रिश्तेदार हो। ये लोग चूँकि अपने असूलों पर सख्ती से कायम रहने वाले होते हैं, इसलिए ज़िंदगी में चंद दुश्मन भी बना लेते हैं। पुरसौर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मोहब्बत और शादी का जायज़ा। पुरसौर अफराद चूँकि हल्के दिल के होते हैं, इसी मोहब्बत के ज़मन में इनके बारे में कहा जा सकता है कि वो अपने सही मतलूबा फ़र्द तक पहुँचने से पहले कई जगह पर कोशिश कर चुके होते हैं। खोया शादी से पहले इन्हें दिल पैंग कहा जा सकता है। मोहब्बत के मामले में सौर अफराद बहुत संजीदा होते हैं। अगर किसी शख्सियत को अपनाने का फ़ैसला कर लें तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें मतज़लज़ल नहीं कर सकती और महबूब को पाए बगैर वो चैन से नहीं बैठते। सौर अफराद ख़ुसूसन नौजवानी में बड़े दिल फेंक होते हैं। इस उम्र में वो मोहब्बत को एक दिलचस्प मुश्किल समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र में इजाफा होता है वो मोहब्बत के मामले में संजीदगी इख्तियार कर लेते हैं। दूसरी चीज़ों की तरह मोहब्बत में भी इनका इंतखाब काबिल दाद होता है। इज़हार मोहब्बत के मामले में सौर अफराद शर्म व झिझक को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते। वो पहेलियाँ बुझवाने की बजाय बराह रास्त अपने दिली तासुरात का इज़हार कर देते हैं।
अपने महबूब को पा लेने के बाद वो किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। शौहर अफराद शादी के बाद कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो अपने शरीक हयात का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। शरीक हयात की तरफ से कोई मामूली सी अनबन भी इनका ज़हनी सुकून बर्बाद कर सकती है। शौहर अफराद शादी के मामलात को गुड्डे गुडी का खेल नहीं समझते। इनके लिए ये ज़िंदगी का नाजुक और अहम तरीन मसला होता है। इनके ख्याल में शादी के बाद फ़रीक़ैन को मुकम्मल तौर पर एक दूसरे की सुपुर्दगी में दे देना चाहिए। मियाँ बीवी की हैसियत से वो मिसाली साबित होते हैं और घर के दूसरे अफराद का बहुत ख्याल रखते हैं। शौहर अफराद शादी के बाद ज़्यादा वक्त घर में ही रहकर गुजारना पसंद करते हैं। पूरी शौहर से ताल्लुक़ रखने वाली औरत के मिजाज का जायज़ा। शौहर औरत के हुस्न और रनाई को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। इसमें हुस्न के अलावा भी कोई ऐसी बात होती है जो दूसरों को इस तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। इसे पूरी सरार कशिश का नाम भी दिया जा सकता है। कोई भी मर्द इसे एक बार देखने के बाद चैन से नहीं बैठ सकता, वो इसे बार बार देखना चाहेगा। शौहर मर्द औरत की रफ़ाकत में अनजानी मसरत महसूस करता है। शौहर औरत नेक फितरत, मुतहम्मिल मिजाज और सुकून पसीर होती है। इसे हैंडल करना ज़्यादा दुश्वार नहीं होता क्योंकि ये जिन्स मुखालिफ से बहुत जल्द मुतासिर हो जाती है। बड़ी शौहर ख़वातीन रोमान पसंद होती हैं जब तक वो किसी को अपने हक़ में बसा ना लें। तितली की तरह एक कली से दूसरी कली तक मंडराती रहती हैं, लेकिन जब वो फैसला कर ले तो फिर इस पर कायम रहती है और आखिरी लम्हों तक इस शख्स की वफादार रहती है। शौहर औरत रोमान पसंद होने के बावजूद ज़िंदगी के अमली पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं करती। वो चाहती है कि जिस शख्स को शरीक हयात चुने वो ना सिर्फ इसका एहतराम करे बल्कि मुहाफ़िज़ बनकर सलामती तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता रहे। शौहर ख़वातीन शरीक हयात के लिए आम तौर पर ऐसे मर्द का इंतखाब करती हैं जो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हो। इस तरह इसे कम अज़ कम माली परेशानियों से निजात मिल जाती है। कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी को कुदरत का हथियार समझती हैं और इनकी कोशिश होती है कि इसमें कोई रखना ना आने पाए। बाज़ शौहर ख़वातीन मर्द की शक्ल व सूरत को ज़्यादा अहमियत नहीं देती। वो सिर्फ ये देखती हैं कि ये मर्द इन्हें ज़िंदगी की आसाइशें मुहैया कर सकता है कि नहीं। जबकि बाज़ शौहर ख़वातीन दौलत के साथ मर्द की वजाहत को भी इतनी ही अहमियत देती हैं। शौहर ख़वातीन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक शौहर की वफादार रहती है और इसे कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए कदम कदम पर इसका साथ देती है। इनकी हौसला अफजाई मर्द को मंजिल मुराद तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती है। बुरी शौहर के ज़ेर असर पैदा होने वाली ख़वातीन हुस्न परस्त होने के नाते नफीस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती हैं। वो अपने घर को आरास्ता और पुरसकून बनाने में कोशां रहती हैं। घर की आराइशी चीज़ें मसाली होती हैं। शौहर औरतें अपने शौहर का बेहद ख्याल रखती हैं और इनके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने पर आमादा रहती हैं। लेकिन अगर किसी वक्त शौहर के रवैये में नामुनासिब तब्दीली आए तो इस तरह बिखर जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। शौहर ख़तून से शादी करने वाले मर्द के लिए सबसे अहम मसला यही होता है कि बीवी को किस तरह खुश रखा जाए। अगर इसका रवैया खुशगवार रहे तो घर जन्नत की नज़ीर बन सकता है। खूबरू, हसीन, बाहिम्मत और दौलतमंद, ये शौहर ख़वातीन का आइडियल है। अगर किसी मर्द में ये तमाम चीज़ें मौजूद हों तो किसी शौहर ख़तून से शादी करके इनकी ज़िंदगी मिसाल बन सकती है। शौहर ख़वातीन अपने आप को किसी की तवज्जो का मरकज़ बनाए रखना चाहती हैं। इस ख्वाहिश में किसी बदनीयती को दखल नहीं होता, बल्कि इस तरह वो अपने आप को ये एहसास दिलाना चाहती हैं कि वो भी चाहे जाने के काबिल है। ये भी इसकी रोमान पसंद फितरत का एक पहलू है जो कतई बेज़रर है। बुरी सोच से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन काबिल भरोसा और वफ़ादार होती हैं। इन पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। ऐसी औरतों को 100% घरेलू कहा जा सकता है। हरफ़ शिकायत बहुत कम इनकी ज़ुबान पर आता है। अच्छे हालात की तरह बदतर हालात में भी खुश रहती हैं। शौहर हवा कैसा ही क्यों ना हो, इसका साथ नहीं छोड़ती। शौहर की बेवफाई, गुर्बत या किसी भी बुनियाद पर शौहर से तलाक लेने वाली ख़वातीन में शौहर ख़वातीन की तादाद ना होने के बराबर है। मोहब्बत शौहर ख़वातीन की मिराज है। पसंदीदा शख्स के हसूल के लिए किसी एसार से गरेज नहीं करती और आम तौर पर अपने मकसद में कामयाब रहती हैं। माँ की हैसियत से औलाद की तरबियत के मामले में फ़िक्रमंद रहती हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे इनके मती और फर्माबरदार रहें। वो बच्चों को वही कुछ सिखाने की कोशिश करती हैं जो इनके लिए बेहतर समझती हों। औलाद की हुक्म अदोली या बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करती। बच्चे जब जवान होते हैं तो बगावत पर आमादा नज़र आते हैं, मगर बाद में समझ जाते हैं कि जो कुछ इनकी माँ ने सोचा था वही बेहतर था।